हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 12 दिसंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। दिस लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं जो कि अमेरिका में अभी, तो इनका नाम है राजाचारी। तो राजाचारी, इनको चांद पर भेजा जाएगा नासा के द्वारा। तो यहाँ पे ये इनके संबंध में खबर आई है, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए राजाचारी का। इनका संबंध भारत में हैदराबाद राज्य से है जो भारत के अंदर स्थित है। तो नासा का मिशन है 2024 में, वहाँ पे जो इंसान है उनको भेजा जाएगा। तो उसमें तकरीबन 18 यात्रियों को भेजा जाएगा एक दल, उसमें इनका नाम भी शामिल है। तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए राजाचारी। पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है राजस्थान के अंदर भी मुख्य सूचना आयुक्त, तो मैं आपको बता के चुका था कि किसको बनाया गया है। तो इनका नाम है DB गुप्ता, जो कि पहले हमारे चीफ रह चुके थे। कौन रह चुके थे? ये रह चुके थे अपने राजस्थान के जो मुख्य सचिव हैं, वो पहले रह चुके हैं DB गुप्ता साहब। अब इनको सूचना आयुक्त बना दिया गया है, मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान के अंदर। तो राज्यपाल साहब ने इनको शपथ दिलाई है राजस्थान के अंदर। इसके अलावा अन्य सूचना आयुक्त को भी शपथ दिलाई है। इनका नाम भी आप देख सकते हैं, नारायण बारेट और शीतल धनखड़। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो नोट कर लीजिएगा। पेज नंबर 7 पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है, ये एक बर्फ की गुफा है। ये बात चल रही है आल्प्स पर्वत की। तो इंपॉर्टेंट है, कुछ देख लेते हैं चीजें। आल्प्स पर्वत जो है वो मुख्यतः इटली व फ्रांस देश के बीच सीमा बनाने का काम करता है। आल्प्स पर्वत इंपॉर्टेंट पर्वत है और ये एक नवीन वलित पर्वत है। जैसे कि भारत के अंदर हिमालय पर्वत जो है वो एक नवीन यानी कि न्यू फोल्ड पर्वत है, इसी प्रकार से आल्प्स भी एक न्यू फोल्डेड माउंटेन है। इस पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है माउंट ब्लांक। ये कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, तो माउंट ब्लांक आपको पता होना चाहिए। फ्रांस देश के अंदर माउंट ब्लांक स्थित है और आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अब आप मेरे को ये बताइए, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, ये अभी BSNL ने एक नई सेवा शुरू की है। ये सैटेलाइट बेस्ड सेवा है, इसका नाम है नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि NB-IoT। तो ये नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि आजकल बायोटेक और मतलब कि साइंस और टेक की जो भी जहाँ भी सिलेबस होता है वहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स NB-IoT ये सर्विस स्टार्ट की है BSNL ने ये स्टार्ट की है। स्काई लोटेक इंडिया है, स्काई लोटेक इंडिया के साथ मिलकर के इस सर्विस को शुरू किया है। इसके तहत क्या होगा कि इंटरनेट की रेंज बढ़ जाएगी। आपको पता हो कई सारी जगह ऐसी हैं, गांव देहात, कई सारे जो एरियाज हैं, हिंटरलैंड एरियाज हैं, वहां पे इंटरनेट की सर्विस नहीं मिल पाती थी उन लोगों को। तो इसके जरिए अब सैटेलाइट बेस्ड इस प्रकार की सर्विस दी जाएंगी। यहाँ पे बताया गया कि इसमें बैटरी की जो खपत है वो भी कम होगी इसमें, और जो सैटेलाइट आधारित सर्विस रहेगी। तो ये कुछ चीजें जानना जरूरी है। तो ये है नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो सर्विस शुरू की है उपग्रह बेस्ड BSNL ने। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है मानसून की विफलता में सिर्फ अल नीनो का ही हाथ नहीं है। तो ये बात बताई गई है भारतीय विज्ञान संस्थान ने। तो अल नीनो क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अल नीनो एक गर्म जलधारा होती है और ला नीना क्या होता है? ला नीनो एक ठंडी जलधारा होती है। तो ये दोनों ही जो जलधाराएं हैं ये मानसून को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं और इसमें भारतीय मानसून को भी प्रभावित करती हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि केवल इसमें अल नीनो का ही हाथ नहीं है कि जो भारतीय मानसून की विफलता है, इसमें कई सारे और भी फैक्टर्स हैं। लेकिन ये दोनों के दोनों आपको पता होना चाहिए। बेसिकली अल नीनो एक गर्म जलधारा है, ये पता होना चाहिए, और ला नीना एक ठंडी जलधारा है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है ब्रेग्जिट के संबंध में। तो ब्रिटेन का एग्जिट हुआ था 2016 में, तो ये अभी चर्चाएं हैं इसके बारे में। तो ये ब्रेग्जिट ट्रेड डील की बात चल रही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आगे अब कैसे चीजें चलती हैं, क्योंकि ब्रिटेन इससे कंप्लीटली बाहर निकल गया है, जो यूरोपियन यूनियन है। तो अब उनका ट्रेड किस प्रकार से रहता है, क्या होगा, ये बताया गया। ब्रिटेन 31 दिसंबर के बाद EU के व्यापार नियमों का पालन करना बंद कर देगा, क्योंकि ब्रेग्जिट के तहत अब वो EU के जो रूल्स हैं उनके तहत काम नहीं करेगा। तो ये कुछ चर्चाएं चल रही हैं, तो ब्रेग्जिट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है जो बाइडेन व कमला हैरिस, यानी कि जो बाइडेन राष्ट्रपति, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की अमेरिका की अभी बन गए हैं ये, तो शपथ भी लेंगे जनवरी में ये। तो यहाँ पर एक मैगजीन है, इसका नाम है टाइम मैगजीन। तो टाइम मैगजीन ने इन दोनों पर्सनैलिटीज को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, यानी पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना है? कमला हैरिस और जो बाइडेन को। तो इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, बड़ी मैगजीन है टाइम मैगजीन, तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये कुछ सोना जब्त किया है मन्नार की खाड़ी वाला एरिया जो वहाँ पे है। तो देख लेते हैं कुछ एक दो फैक्ट यहाँ पे।
तो पाक जल संधि है, यानी कि पाक स्ट्रेट, इंपॉर्टेंट पाक स्ट्रेट है ये काम क्या करती है, मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने का काम भी करती है पाक जल संधि। तो इंपॉर्टेंट जल संधि है, इसे इंग्लिश में स्ट्रेट बोलते हैं। इसके अलावा एक इस्थमस भी होता है। इस्थमस का काम ये होता है कि वो दो जो लैंड एरियाज हैं उनको जोड़ने का काम करता है इस्थमस, और स्ट्रेट का काम होता है कि वो दो जलीय एरिया को जोड़ने का काम करती है स्ट्रेट। तो ये भी एक बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है। ये न्यूज मैंने पहले भी आपको कवर कराई थी 2-3 दिन पहले। तो यहाँ पे रक्सौल और काठमांडू के बीच में जो रेल लाइन प्रोजेक्ट है नया, इसको हरी झंडी मिल गई है नेपाल की ओर से। तो अब इसका सर्वे किया जा रहा है, ये जो एरिया है तो इसका सर्वे हो रहा है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक, यानी कि ये लेजर तकनीक है। तो हवाई लेजर तकनीक से इसका सर्वे होगा कि कहाँ कहाँ पे होकर रेल लाइन लेके जाएगी। तो ये तकनीक है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक, इसके तहत इसका सर्वे किया जाएगा। काठमांडू नेपाल के अंदर है। अब आप मेरे को रक्सौल एरिया बताइए कि भारत के किस राज्य में आता है रक्सौल एरिया, जहां पे की रेल लाइन बिछाई जा रही है। ये पेज नंबर 10 से बात की जा रही है। ये बात की जा रही है मोदी जी आज वैश्विक जलवायु सम्मेलन को करेंगे संबोधित, यानी कि 12 दिसंबर को। तो मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके अलावा। कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप 26 याद रखिएगा स्कॉटलैंड यूके के अंदर हुई है 2020 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है सबसे ज्यादा। और यूएनएफसीसी का गठन 1992 में हुआ था, जब पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट जिसे हम बोलते हैं। तो यूएनएफसीसी की स्थापना 1992 में हुई थी। इसी समय अर्थ समिट हुई थी पहली। कहां पे हुई थी ये मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो यूएनएफसीसी की जो बैठक होती है, इन बैठक का नाम होता है कोप। तो ये आप याद रखिएगा, यूएनएफसीसी की जो बैठक होती है इनको नाम दिया जाता है कोप। तो कोप का मतलब है यूएनएफसीसी की बैठक। तो कोप की 26वीं जो बैठक हुई थी वो स्कॉटलैंड यूके के अंदर हुई थी, नवंबर में ही होके चुकी है ये। तो अब क्या हो रहा है ये, तो ये पीएम मोदी वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, आज करेंगे ये। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसको जो सम्मेलन को आयोजित जिसने किया है वो है यूके और संयुक्त राष्ट्र, इन दोनों ने मिलकर के आयोजित किया है। यहाँ पे पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं जो वर्षगांठ है उसके ऊपर थोड़ी चिंतन मनन होगा वहां पे कि किसने क्या क्या चीजें लागू की हैं, क्या प्रावधान है, क्या क्या चीजें आगे चलानी है, क्या आगे करना है। तो पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष हुआ था, इसको आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और क्या ये समझौता बाइंडिंग है, बाइंडिंग का मतलब कि देशों को जरूरी है करना उनको, कि मतलब एक तरीके से फ्री है, आप कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। तो ये बताइए पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष हुआ था और क्या ये समझौता बाइंडिंग है या नहीं है, ये भी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे फैक्ट। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।